अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 24 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। लेक्चर नंबर 24 में हम फेयरबेस को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर कैसे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे फेयरबेस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उसको जो डिफरेंट कनेक्टिविटी के अंदर जो डिफरेंट सब फीचर्स होते हैं उनको हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम फेयरबेस की जो कनेक्शन है या एस्टेब्लिशमेंट है या न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन है उसकी तरफ जाएं, उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फेयरबेस को डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि फेयरबेस होता क्या है, फेयरबेस फेयरबेस और जो बाकी डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं हमारे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के जो डिफरेंट पैटर्न हैं वो हमने डिस्कस किए थे कि कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे रेस्ट एपीआई और सर्वर डेटाबेस और डिवाइस के दरमियान में हमें हेल्प आउट करता है डाटा को रिट्रीव और फैच और डेटा को स्टोर करने में, डिलीट करने में। और तीसरी ही दो चीज़ें और हमने डिस्कस की थी, वो थी ये कि फेयरबेस का हमने एडवांटेज देखा था कि उसके डिफरेंट एडवांटेजेस कौन से हैं। रियल टाइम डेटाबेस के एडवांटेजेस भी हमने देखे थे और एक चीज़ एंड पे जो हमने देखी थी वो थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन रूल कि हम एक यूज़र, एक पब्लिक और एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो एक यूज़र होता है या डिफ़ॉल्ट जो रूल होता है उस रूल के अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमें एक नॉर्मल यूज़र को एक्सेस देती हैं और एक क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल यूज़र को एक्सेस नहीं देती। सो हमने ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो आज के लेक्चर में हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और उसमें देखते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो एंड्रॉयड का जो एपीआई लेवल है वो एपीआई लेवल आपका मिनिमम आपका 16 होना चाहिए, यानी कि जेली बीन से कम नहीं होना चाहिए। सो ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो फेयरबेस प्ले सर्विस है, प्ले सर्विस प्ले सर्विसेज या प्ले सर्विस जैसे कहते हैं हम, ये 9 या इससे लेटर होनी चाहिए। और इसके बाद ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से आ गया चीज़ें। और आपका ग्रेडल भी 3.5 से ऊपर होना चाहिए और ग्रेडल भी 3.5 से ऊपर होना चाहिए। और एंड के ऊपर आपने फेयरबेस का जो कंसोल, फेयरबेस का जो कंसोल है उसके ऊपर आपने लॉगिन होना है। और एंड पे एक पॉइंट रह गया है कि वो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो ये आपने क्रिएट भी करना है। ये स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपने प्री रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं कि ये आपने देखनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कुछ दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पे शो हो रही हो, लेकिन इसमें तो नहीं आ रही। मेरे पास नेट की फैसिलिटी नहीं है तो लेकिन यहाँ पे कुछ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप देख लें, ये आपने देखनी है। सबसे अहम चीज़, एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास अप टू डेट होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और जो आपकी एपीआई है, टारगेट एपीआई, वो मिनिमम
आपकी API लेवल जो है 16 या जेली बीन होना चाहिए। ग्रेडल आपका 4.1 या इससे लेटर होना चाहिए। और इस चीज़ को अभी हम रहने देते हैं। ये जो है जेट पैक, ये माइग्रेट करवाना हो जेट एंड्रॉयड एक्स के अंदर तो इसके लिए यूज़ होता है। और आपका एमुलेटर अप टू डेट हो, और इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने कहा था फेयरबेस के साथ आपने गूगल अकाउंट के थ्रू साइन इन भी होना है। सो वो भी सबसे अहम है। सो हमने ये जो भी 4 चीज़ें देखी थी उनमें से API लेवल हमने देखा, ग्रेडल मैंने डिस्कस किया था, एंड्रॉयड स्टूडियो तो अप टू डेट होता ही है लाजमी, और दूसरा आपने क्रिएट करना है प्रोजेक्ट। इसके बाद 2 चीज़ें और भी हैं कि अगर फेयरबेस के साथ आपने एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करना है तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप कंसोल सेटअप के थ्रू, यहाँ से ये जैसे आ रहा है, ये लॉगिन है मेरा। सो गो टू कंसोल, यहाँ पे जाएंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स नज़र आएंगे जो मैं अभी बता रहा था कि उसके अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और बाकी चीज़ें सारी ऑनवर्ड आगे नज़र आएंगी जो मैं दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो फेयरबेस असिस्टेंट। यहाँ पे इसको मज़ीद इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, इसलिए इसको रिकमेंड किया गया है। और इसको रिकमेंड नहीं किया गया, लेकिन ये भी मार्केट में यूज़ हो रहा है। सो ये पहला तरीका जो था, इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बता देता हूँ। एडिंग फेयरबेस ऑन यूर ऐप इन्वॉल्व टास्क बोथ ऑन फेयरबेस कंसोल एंड इन यूर ओपन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, जो भी होगा वो प्रोजेक्ट उसके अंदर। और क्रिएट ए फेयरबेस प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और यहाँ पे आना है और ऐड प्रोजेक्ट करना है, और फिर आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। ये मैं चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ उसकी थियोरेटिकली आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और इसके बाद आपने प्रोजेक्ट आईडी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, SHA आईडी मैं जनरेट करके दिखाऊंगा। ये बाद में यूनिकनेस के लिए यूज़ होती है ताकि प्रोजेक्ट यूनिकनेस शो हो। फिर आपने कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू के बाद आपने एनालिटिक्स वगैरह और इस तरह के बाकी जो सेटअप्स हैं वो अगर करने हो तो वो कर सकते हैं। और क्रिएट प्रोजेक्ट, और फिर इसको इसके साथ ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमारे पास है दूसरा स्टेप, जो मैं कह रहा था कि कॉन्फ़िगर करने के लिए भी यूज़ होता है। ये आपका पहला स्टेप हो गया कि प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया। दूसरे स्टेप में आपने ऐप को रजिस्टर करवाना है फेयरबेस के साथ। आफ्टर यू हैव फेयरबेस प्रोजेक्ट, यू कैन ऐड यूर एंड्रॉयड ऐप टू इट। और फेयरबेस कंसोल के ऊपर जाना है आपने, एंड्रॉयड के आइकन के ऊपर जाना है, और वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को ऐड करना है। प्रोजेक्ट का पैकेज का नेम जो आपके एंड्रॉयड के अंदर पैकेज होता है, यहाँ पे मैं बिलफर्ज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये जावा है, और सॉरी ये है मेरे पास जावा मेन। सो मेरे पास एक पैकेज नेम होगा यहाँ पे कोई ना कोई, ये मेरे पास एक पैकेज आ रहा है और इसका ये एसक्यूएलाइट ऑपरेशन के नाम से है। सो ये पैकेज नेम यहाँ पे यूज़ होता है, और इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐप, इसके बाद हम ऐप, यहाँ पे ये जो पैकेज नेम है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम ऐप का निक नेम वो आप कोई भी देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर आपने SHA1 ये आपने की जनरेट करवानी है और उसको वहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर डालना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद ऐप रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये JSON फाइल आप डाउनलोड करेंगे एंड पे जाके। डाउनलोड करने के बाद आप उसको उसके अंदर जो आपकी ऐप है, सोर्स है, उसके अंदर आपने पेस्ट कर देनी है वो फाइल। अगर वो नहीं करनी तो आप यहाँ से ये डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं, डिफरेंट प्लगइन्स हैं, यहाँ पे आप वो कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर SDK के अंदर जाना है और उसके अंदर आपने ये चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करनी है। ये आपके पास थे डिफरेंट ऑप्शन।
और दूसरा तरीकाकार हमारे पास है ऐड फेयरबेस यूजिंग दी फेयरबेस असिस्टेंट। इसमें आपने टूल के अंदर जाना है एंड्राइड के, जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने टूल में जाना है। यहाँ पे मुझे तो शो हो रहा है, लेकिन इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ था तो मुझे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं असिस्टेंट के लिहाज से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अथेंटिकेशन आ रहा है, रियल टाइम आ रहा है, वो आ रहा है फलां फलां। और जो मैं SHA कह रहा था कि SHA जो की है वो कैसे होगी, मैं वैसे फॉर्मल तरीके से भी मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहाँ पे मैं अभी वैसे बता देता हूँ। ये साइनिंग रिपोर्ट है, इसके अंदर फॉर्मल की जनरेट होती है। सो SHA की, सॉरी, सो SHA की यहाँ पे आगे ये देखें SHA, ये जो हमारे पास 1 है ये हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा क्रिएट करके आपको ये दिखाऊंगा। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, मैं दिखा रहा था यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था कि फेयरबेस असिस्टेंट को यूज़ करके हमने फेयरबेस के जो हमारा जो वर्क है इसका डेटाबेस का या बाकी जो ऑथेंटिकेशन का वो हम करते हैं। चूज ए फेयरबेस प्रोडक्ट टू ऐड योर ऐप, एक्सपेंडेड सेक्शन, देन क्लिक द ट्यूटोरियल लिंक, जो भी आपका उसके अंदर होगा, कनेक्ट टू फेयरबेस, और फिर वर्क फ्लो आपने इसका कि कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपने देखना हो तो ये स्टेप्स हैं, और फिर फलां फलां करते करते ये ऐसे होगा। सो इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, मैं अभी आपको वो सारे स्टेप्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं एंड्राइड के ऊपर, और एंड्राइड के ऊपर आने के बाद मेरा अभी एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर कंसोल के ऊपर जाऊँ तो मेरा अभी नेट नहीं चल रहा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और पहले वाले प्रोजेक्ट को हम ऑफ कर देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि आपको बेसिक से आइडिया हो कि ये कैसे होगा काम। सो हम यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी करते हैं, और एम्प्टी एक्टिविटी के बाद यहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट का नेम देना चाहें आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऐप फेयरबेस के नाम से मैं दे देता हूँ इसको। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट होती है तो हम इसको देखते हैं। सो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये सिचुएशन है। सो हमने ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर फेयरबेस के। यहाँ पे देखें आपके, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, और उस प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ कि कोई भी माई फर्स्ट फेयरबेस प्रोजेक्ट, इसके नाम से मैं देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, ये मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट अकाउंट हो गया। तो यूर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी, यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, पहले मेरा तो लॉगिन था, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि पहले लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद फिर कंसोल के ऊपर जाना है, और फिर ये क्रिएट करना है आपने प्रोजेक्ट।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने किसके साथ करना है, हमने एंड्रॉयड के साथ करना है, हमने आईओएस और वेब के साथ नहीं करना, हमने एंड्रॉयड के साथ करना है। तो हम एंड्रॉयड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि एंड्रॉयड पैकेज नेम दे, जो मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था कि एंड्रॉयड का पैकेज नेम यहाँ पे देना है। सो आपने यहाँ पे एंड्रॉयड पे जाना है और एंड्रॉयड के अंदर आपने यहाँ पे इसके सोर्स कोड के अंदर जाना है। तो ये आपका मेन है। तो आपका पैकेज ये है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट पैकेज का जो प्रोजेक्ट का है पैकेज वो आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिर आप पेस्ट कर देंगे। ऑप्शनल है कि ऐप का कोई भी नेम देना हो तो वो है तो ऑप्शनल, लेकिन आप यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से हम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कह रहा था लास्ट टाइम SHA1 जो हमारे जो कोड होता है इसका SHA1 का, ये हम यहाँ से एंड्रॉयड से निकालते हैं। आप यहाँ पे ग्रेडल में आएंगे, ग्रेडल के अंदर अपनी ऐप के, फिर ऐप के अंदर, टास्क के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ये आपके पास साइन इन रिपोर्ट का एक लफ्ज़ आ रहा है। साइन इन रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स जनरेट होंगे और उसमें SHA1 भी होगा। सो ये हमारे पास क्या है, SHA1। तो ये हमने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे ये कहता है कि ऐप रजिस्टर का हमारे पास हो गया। कहता है कि ये जो JSON है ये आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है कि जो माई एप्लीकेशन है प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपने ऐप के अंदर ये कॉपी करके या डाउनलोड करके डाल लेना। हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं JSON फाइल को और ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम फोल्डर शो करते हैं। तो ये हमारे पास है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और फिर हम जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर उसने कहा था कि ऐप के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। सो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐप के अंदर। तो इसको ये 1 निकाल दिया हमने और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। हमारे पास ये JSON आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया JSON। JSON के अंदर ये देखें प्रोजेक्ट नंबर है, URI है इसका, फेयरबेस का प्रोजेक्ट की ID है और क्लाइंट इन्फो है इसमें कुछ और डिफरेंट और भी कीज़ वगैरह और बाकी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड बाकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन्ड है। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर क्या कहते हैं इस जो हमारा JSON है इसके अंदर। अच्छा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट काम करते हैं एक और। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास यहाँ पे फेयरबेस यहाँ पे है और इसके अंदर असिस्टेंस भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। तो अगर आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों ने करना क्या है कि आपने यहाँ से एक तो प्लगइन लेना है। सेटिंग में जाएंगे आप और यहाँ पे एंड्रॉयड SDK और यहाँ पे प्लगइन है। प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पे आपने यहाँ पे फायरबेस के नाम से आपने अपना प्लगइन जो है और सर्विसेज हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है। ये है फायरबेस की सर्विसेज, ये मेरी इंस्टॉल्ड है और आपने यहाँ से अगर नहीं है इंस्टॉल तो आपने यहाँ से इंस्टॉल करनी है। और इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे टूल्स के अंदर, SDK के अंदर और SDK के अंदर फिर SDK टूल के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपकी कुछ और भी जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो मिसिंग होती हैं तो वो भी आपने करनी है। जैसा कि प्ले सर्विसेज है तो ये 49 है, अपडेटेड है, तो आपने प्ले सर्विसेज लाजमी इंस्टॉल करनी है इसके अंदर, ये भी आपने लाजमी देखना है। और इसको चेक करना है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें नहीं है इंस्टॉल्ड
तो जैसे ये मैंने चेक किया और फिर आपने डाउनलोड करना अप्लाई करके। अगर चेक्ड है तो वेल, अगर नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा। आपका जो क्या कहते हैं एपीआई लेवल, जब ऐप बनाते हैं तो एपीआई लेवल आपने 16 से कम नहीं रखना, यानी कि जेली बीन से कम नहीं रखना, और ग्रेडल जो है 4.1 से कम नहीं रखना, और जो आपकी क्या कहते हैं प्ले सर्विसेज है वो 9 से कम नहीं होने चाहिए। ये जैसे कि 49 है तो 9 15 या इससे ऊपर जितना चला जाए तो वेल बेहतर ही होगा, इससे ऊपर जितना भी चला जाए। सो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया है कि यहाँ तक कि प्रोजेक्ट कैसे एंड्रॉयड में बनाना है, और एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को आपने फायरबेस के साथ प्रोजेक्ट वहाँ पे कैसे क्रिएट करना है। और यहाँ पे हमने वो जेसॉन डाल दिया था। अब हम आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पे देखें ये कुछ हमारे पास एसडी की कुछ ग्रेडल के अंदर जो प्लगइन्स होते हैं और इसके कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं, ये हमारे पास कोड है। अगर आप मैनुअली यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से मैनुअली भी ले सकते हैं, कॉपी करके भी। जो जेसॉन मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था वो मैंने वहाँ पे डाल दिया। सो ये आपके पास प्रोजेक्ट लेवल की और ग्रेडल लेवल की डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप फिर दोबारा कंसोल के ऊपर जाएंगे और आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट की जो बाकी स्टैटिस्टिक्स हैं वहाँ पे आपको शो होंगी। सो ये अभी चेक कर रहा है। यहाँ पे मैंने वो स्किप कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास है कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये ऑथेंटिकेशन है, क्लाउड फेयर स्टोर है, हमारे परफॉर्मेंसेज हैं, क्रैशलेटिक्स है, और क्लाउड मैसेजिंग है, ए बी टेस्टिंग है, फलां डिफरेंट फीचर्स हैं। और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट जो आप जिस तरह का आप यूज़ कर रहे होंगे उसके लिहाज से वो होगा। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम जो हमने दिया था, प्रोजेक्ट की आईडी है, वेब एपीआई की है हमारे पास, और पब्लिक फेसिंग नेम है प्रोजेक्ट, और आगे कुछ आईडी मेंशन है। वो यहाँ पे आप देखें ऐप आईडी है, फर्स्ट नेम है, पैकेज जो मैंने अभी दिया था, एसएचए का जो SHA1 का जो कोड था वो है। ये आपने यहाँ तक देख लिया। सो नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको एक इंटरफेस बनाऊंगा, और इंटरफेस बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेटा को डेटाबेस के अंदर डालते हैं और वहाँ से कैसे फैच करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।